नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। रुद्र रूप का आगमन हुआ था और कल जैसे अपन ने कहा था कि जब व्यक्ति की हंसी में कुछ बात ऐसी लग जाती है तो उनके अंदर का मान जाग जाता है। हंसी हंसी में कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है मजाक में, और उस मजाक का परिणाम ये होगा कि उसके अंदर का रुद्र रूप जागृत हो गया, क्योंकि मन की जब नहीं हुई तो कहा गया है कि जब ऐसा रुद्र रूप होता है तो एक कहा नाक पे दम कर रखा है सबका माना क्या संदेश इसमें, और गुस्सा में उसके ना जाने कैसे कैसे रूप बताए थे। आंखें टेढ़ी हो गई हैं, लाल लाल आंखें हो गई हैं, नाक ऐसी फूल गई हैं जैसे गुब्बारा फूल गया हो, गुब्बारे की तरह फूल गई हैं, और उसका पूरा का पूरा क्रोध रुद्र रूप जैसे पटाखे में अगरबत्ती की थोड़ी आग लग जाए तो कैसे फूटता है, बिल्कुल ऐसे ही फूटने की बस बात अधूरी थी। ऐसा करते करते सतोगुण का सत्व की इति हो गई, क्योंकि रुद्र जहाँ जागता है वहाँ सतगुण इति हो जाती है। राजसी तामसी अति का यहाँ भाषण हुआ, क्योंकि राजसी गुण और तामसी गुण रुद्र रूप में ही जागृत होते हैं, क्योंकि सतोगुण तो शांत रूप में ही जागृत होता है, वही सज्जनों का गुण माना जाता है। आगे के परिचय अब अधिक परिचय बद्धो निर्भीक हो। शिल्पी ने कहा रौद्र से, शिल्पी अब उसको समझा रहा है, और सौम की सौम्य मुद्रा में और अच्छे शांत मुद्रा में वह शिल्पी उस रुद्रता को समझाने की चेष्टा कर रहा है। चलते हैं आज की क्लास, पेज नंबर 135। रुद्रता विकृत है विकार है, विकृत है विकार। रुद्रता क्या है? विकृत है विकार, समिट शीला होती है, समिट शीला होती है, भद्रता प्रकृति का है प्रकार। देखो समेट शीला के सबको समेटने वाला, शांत, किसी को फैलाव नहीं करने वाला। गुस्सा से तो माहौल खराब होता है, फैलता है, और शांत रस बड़े गुस्सा वाले माहौल में भी शांति का वातावरण डाल देता है। तो वही है, रुद्रता विकृत है, विकृति है विकार, समिट शीला होती है, और भद्रता प्रकृति है प्रकार है, अमिट लीला होती है। उसकी लीला अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। एक मिटाने वाली है और एक बनाने वाली है। बने बने को मिटे को भी बना दे वो अमिट शीला शांत रस। और रुद्र विकृति विकार भद्रता साम्यता, जिसे देख करके सबके मन में
बिल्कुल अच्छी भद्रता के भाव हो जाए, निर्मलता के भाव हो जाए, वह कहलाती है निर्मलता, भद्रता। जो अमिट लीला होती है इसको कोई मिटा नहीं सकता, उसके लिए तो हमेशा। और सुनो, यह सूक्ति सुनी नहीं क्या? कौन कह रहा है? शिल्पी। किसको? रौद्र रूप को। तुमने यह सूक्ति सुनी नहीं? बोले कि कौन सी? सुनाते हैं। आमद कम खर्चा ज्यादा, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने को का, और कुवत कम और कुवत कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आमद 10 पैसा है, खर्चा 20 पैसा है, तो क्या होगा? वो आदमी बनेगा? यही हो रहा है कि आज लोगों के अरमान इतने हैं, इतने बड़े बड़े अरमान हैं, इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, और ऐसे जो इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी लेकर के जीते हैं, और आमदनी है 10% और खर्चा कितनी, इच्छाएं कितनी हैं? 20 50 ऐसी कामनाएं कि मैं दुनिया का ये बनो वो बनो, सपने में से एक चिल्ली सब बन जाते हैं। सपने में शेख चिल्ली की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, और वो तो है ही। अपने यहाँ नवनीत कुसुम को उसका नाम दिया है। एक दिन हमने आपको सुनाई थी कि मन में सोच सोच करके मैं राजा बनूंगा, ये बनूंगा, फलाने बन करके, और जब होगा मैं तो उसका है कुछ नहीं है, सब कुछ एक क्षण में सब कुछ नष्ट। शेख चिल्ली वाली सपनों की दुनिया आज तक किसी की पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही रुद्र रूप को कहा जा रहा है, देख जो इतना चिल्ला रहे हो, जो इतने तुम अकड़ रहे हो, दशा क्या है तुम्हारी? तो बोले कि तुम्हारी दशा क्या है? आमद कम खर्चा ज्यादा। शरीर में शक्ति तो है नहीं इतनी गुस्सा करने की, शरीर की क्षमता आपको इतने क्रोध सहन करने की नहीं है। ओ जितनी शक्ति है नहीं, उससे ज्यादा तुम क्या कर रहे हो? यही कर रहे हैं। आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। ये आप सबके लिए, हम सबके ऊपर दोनों तरह से। एक व्यक्ति वो है शरीर से कमजोर है, उसके ऊपर है। एक व्यक्ति धन से कमजोर है, उसके लिए है। इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है कि आमद अगर 10 पैसे की है तो खर्चा आधा करो, आधा बचाओ। कर्जा लेकर के जीवन मत जियो। ऐसे कई लोगों का सिद्धांत है, लोग कहते हैं हमारा तो सिद्धांत है ऋणम घित्वा घृतम प्रवेद भस्मी भूवत देहस्य। ऐसा मत खाओ पियो अच्छे बढ़ाओ, कर्जा ले ले करके फिर बाद में क्या होता मालूम है? एक कहावत चलती है, जो व्यक्ति ऐसे कर्जा दूसरों को लेकर के और मायाचारी कर कर के पैसा लेते रहते हैं, झूठी बोल बोल करके रचा, फिर लेने के बाद फिर देते नहीं हैं, तो कहते हैं ऐसे आदमी क्या बनते हैं त्रेंच गति में? कहीं बैल बनेंगे, कहीं घोड़ा बनेंगे, कहीं हाथी बनेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जो भार लेकर के मरते में वे ही भार ढोते हैं। कर्ज लेकर के ऐसा होता है, वे सभी कभी, इसलिए कभी कर्जा नहीं लो, और कर्ज करके कभी भी अपने आप के माथे पर अपने इस प्रकार का कार्य ना करो। उतना ही करो जितना हमें अच्छे से शांति से जीवन जी सको। होता है सामने वाला एक पैसे और संपत्ति एक ऐसी चीज़ है
जितनी जितनी बढ़ती है उतनी उतनी आदमी की विसंगतियां भी पैदा है। दिमाग वाह, अब ये काम और हो जाएगा, इसमें अच्छा फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा, बस यही सोचता रहता, दिन भर उसके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए सबसे पहले हमारे आचार्यों ने श्रावकों के लिए, देखिए श्रावकों के लिए व्रत और व्रती बनने के पहले उनसे कहा अपने परिग्रह का प्रमाण करो। परिग्रह को सीमा में बांधो। अगर आपने परिग्रह को सीमा में नहीं बांधा, यहां हम व्रत लेकर के संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वह व्रती बन करके अपने आप को निर्वित्य और उसके निश्चल्य नहीं हो सकता। शल्य से रहित होने के लिए परिग्रह की सीमा में बंधना जरूरी है। पाप को बांधने, अपने आप को पाप समेटना, पाप की प्रवृत्ति से अपने आप को समेटने का नाम परिग्रह प्रमाण है। श्रावकों के लिए, मुनि महाराजों के लिए पास तो परिग्रह है नहीं, वहां तो परिग्रह त्याग है, वहां परिग्रह की बात नहीं होती। परिग्रह की बात किसके पास होती है? आप लोगों के पास। इसलिए आपको परिग्रह की सीमा में रहना, प्रमाण बना करके चलना, यही श्रावक धर्म के लिए सुख का कारण है। और अगर परिग्रह की सीमा में नहीं बंधा, परिग्रह प्रमाण में नहीं बंधा, तो उसके लिए कहा गया कि वो तो ऐसा है कि जैसे गटर है ना, गटर 24 समय बहता रहता है, गंदगी बहती रहती है, ऐसे ही उसके लिए कहा पाप और परिग्रह का कार्य उसके यहाँ बहता रहता है, चलता रहता है। उसकी तुलना की, वो कभी रुकता नहीं है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। परिग्रह को बांध की तरह होना चाहिए। जैसे एक बांध बन जाता है तो पानी को क्या कर देता, वो बांध देता है, सुरक्षित रहता है, धीरे धीरे थोड़ा सा निकालने की गुंजाइश बना रखता है। वो दान का क्षेत्र, वो दान का क्षेत्र होता है, जो दान के माध्यम से वो अपने परिग्रह, अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। बांध में से एक छोटा सा गेट छोड़ करके रख दिया जाता है, पानी आता है और मात्रा के अनुसार उसने नियम लिखा कि हम उतना ही रखेंगे जिससे ओवरफ्लो ना हो। इसलिए श्रावक का जीवन बांध की तरह होना चाहिए, है ना, समुद्र की तरह नहीं होना चाहिए। आओ आंधो, सबको आते जाएंगे। और जब देखो आप बड़े बड़े डैम पे जाना, वहाँ का पानी बिल्कुल तुम्हें शांत मिलेगा, है, बिल्कुल शांत मिलेगा। पानी तो बहुत होता है, गहरा बहुत होता है, वहाँ उथल पुथल नहीं होती। और समुद्र को देखो, उधर कितनी उछल पुथल होती है। क्यों? उसकी इच्छा कहती तुम जाते जाओ, आते जाओ, हमें समुद्र की भांति नहीं बनना है, हमें तो बांध की तरह जीवन जीना होना। वही बंधा हुआ है, सुरक्षित है, जिसका जीवन बांध की तरह है और थोड़ा सा सुरक्षित रह करके दान, धर्म, त्याग आदि के मार्ग पर चलता रहता है। आज तक समुद्र से खेती, समुद्र के पानी से खेती नहीं होती। हाँ, वो बात एक अलग है। समुद्र का उपकार एक यही है कि वहाँ से बादल बन करके आते हैं, जो आज जो बरस रहे हैं, इतना काम तो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। वो एक है कि बादलों को तैयार करने का काम होता है, लेकिन कहीं बरस गया, कहीं नहीं बरसा। पर बांध जो होता है वो उससे निकलता है, तो ना जाने कितने किसानों को नहरों के माध्यम से,
उस नदी के माध्यम से लोगों का भला होता है, संग्रह नहीं, त्याग में शांति होती है। इसलिए अपने आप की कितनी होना, आमद कितनी हो उतनी ही है जितनी संभाल सको, है ना, उतना ही रखो जितनी तुम संभाल सको। अपनी क्षमता से बाहर ज़्यादा रखने की कोशिश मत करो। आमद कम खर्चा ज़्यादा, और जितना आमद है उससे खर्चा ज़्यादा करोगे तो क्या होगा भैया, कर्जा लेना पड़ेगा। वो कर्जा लोगे तो कर्ज में आदमी झुका हुआ आदमी कितना भी हो कभी उठ नहीं सकता। कर्ज में आदमी कभी उठ नहीं सकता। बस हमें अपने आप को ऊपर उठाओ। कुवत कम, गुस्सा ज़्यादा। रुद्र रूप को कह रहा है भैया सुन, तेरी शक्ति तो है ना, इतना चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है तू, तेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तू ऐसी क्षमता से सहन करता है। लगता है पिटने के लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्षण पिटने के हैं, पिटो मत, बचो। और अगर आप पिट गए तो समझ लेना क्या होगा, वही होगा। इसलिए ऐसा भी होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं तो गुस्सा तो करते हैं, हिम्मत है नहीं है, ताकत है नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छा हादसा पड़ा था। हादसा क्या था, एक व्यक्ति था और तनक तनक में कोई उसको कर दे तो गुस्सा आती, लेकिन अब क्या करे, सामने वाला मजबूर, बलवान है, तो वो गया, कहीं जा था और वो खड़ा हुआ था, उसने जाकर के उसको मार दिया एक चांटा। तो क्या कहता है, अब क्या करें इनसे कछू, लेकिन गुस्सा तो देखा है। ये बताओ तुमने सही में मारो कि मजाक में मारो? तो वो कहता है हमने सही में मारो। तो कहता तो ठीक है, मजाक में पसंद नहीं है। सही में मारा तो ठीक है, क्योंकि मजाक हमें पसंद नहीं है। फिर बाद में उसने कहा हमने मजाक में मारो। अच्छा मजाक में मारो तो ठीक है, और सही में मारते तो हम तुम्हें देख लेते हैं। भैया तेरी हिम्मत है नहीं है सामने वाले को सामना करवे की, पर क्या करता है, अपनी आप की शक्ति छुपाने के लिए कहावत है, कुवत कम गुस्सा ज़्यादा। ऐसी नहीं, उतना ही होना चाहिए जिससे तुम पिटो ना, बचे रहो, गुस्सा मत करो। वो रुद्र रूप को समझा रहे हैं शिल्पी, बस ऐसे ही कहते कहते उनको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा मत करो। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। इधर समझा रहे थे शिल्पी, उधर और कुछ, इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। अब कौन आ रही है? मति सामने आ रही है। मति यानी बुद्धि कि शिल्पी की मति बिगड़ती है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ, सात सात हाथ के, कितने छोटे मोटे नहीं, सात सात हाथ के, सात सात हाथी आ जा सकते हैं, इतना बड़ा गुफासम। ऐसी तुलना की, इतनी बड़ी गुफासम महासत्ता का भयानक मुख खुला है। जैसे वो अपन रामायण में देखते हो सुरसा का मुख, जैसे जैसे मुख बढ़ता जाता है, शरीर बढ़ता जाता है, उसका मुख भी बढ़ता जाता है। एक एक नहीं, दो दो ऐसी इच्छा। और वो ही है कि महासत्ता का महाभयानक मुख खुलता है, जिसकी दाढ़ जबड़ा में
सिंदूर आंखों वाला बाहर बाहर बार बार घूर रहा है भय, भय डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। ये उधर ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है, जैसे जब हनुमान जी जाते हैं और उन्होंने देखा कि छोटा सा, पहले उन्होंने रूप छोटा सा बना लिया, फिर बाद में रूप उन्होंने बड़ा बनाया, और जैसा जैसा बड़ा बनाती जाती है और वो बड़ा करती जाती है, मुंह फैलाती जा रही है, आखिर वो अपनी सीमा के बाहर हो गई, डर जाती है, भैया ये है कौन। ऐसे ही यहाँ पर वही बात है कि ऐसा लाल लाल खूंखार भद्र रूप जब इसने देखा तो मति भी वहाँ से बिगड़ती है। एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ सकते हैं, एक नहीं, इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबड़ा में सिंदूर आंख वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय। कौन घूर रहा है? भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना। बार बार जैसे सांप के मुख से देखना है ना, गुस्से में जब होता है तो बार बार जीभ को निकालता है, फूंकाता है, मुख से अध निकली लोहित लाल लाल लटक रही है, जिससे टपक रही है लार, लाल लाल लहू की बूंदे सी। ऐसा भय अगम तल पाताल सम उस मुख में, दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पथ फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय है, हाँ भय, महाभय, डरता है। ऐसा हो भय का रूप विकराल भयानक। मति ने ऐसे सब बिगड़ता हुआ देखा। जब मति बिगड़ी तो उसको इस प्रकार के सामने भय का बहुत बड़ा दर्शन हुआ। कैसा भयानक रूप दिया भय का, देखो, जिसे देख करके दृष्टि फिसल जाती है। जब कोई डर जाता तो क्या होता बताओ? ऐसा भयानक सामने से कोई आया, एक डरावना चेहरा है ना, लाल लाल आंखें हैं, बार बार घूर रहा है, अच्छी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, और जिसके मुख बिल्कुल खुला है, लाल लाल चेहरे में जैसे रसना से युक्त है और खून से लोहित है, लटक रही है, और जिसकी लार भी ऐसी लग रही है जैसे बूंदे खून की बूंदे टपक रही है। अगम तल पाताल सम, अगम जिसका कोई सीमा नहीं, तलाव गहराई नापना मुश्किल हो, अगम तल पाताल सम, पाताल के समान उसकी गहराई में जाना बहुत, उस मुख में जैसे उस रसा के मुख में घुसता जा रहा है, ऐसे मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हो हुई मेरी, पथ फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर किनारे पर, और प्राण निकलते लगते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने देखा कुछ धुंधला सा, क्या देखा? कुछ धुंधला सा दिखा मुझे, वह भय, हाँ भय, कौन सा? महाभय। और यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा कह रहा है, इसकी रक्षा करो। क्या नहीं? बताओ स्वामिन, क्या नहीं? ऐसा ये कह रहा है, बताओ स्वामिन। शिल्पी और शिल्पी की छाती से आकर चिपकती है। भागते भागते जब कोई बच्चा होते ना, डर के आते हैं और डर करके आते हैं, और आकर के सीधे जब कोई हो तो माँ हो या कोई अपने बड़े जन हो
उनसे आकर के चिपक जाते हैं डर के कारण से। और शिल्पी की भी छाती में चिपकती, भीति से कांपती हुई शिल्पी की मति। ये डर कौन रही थी? शिल्पी की मति। तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय हाथ शिल्पी का, अभय का हाथ शिल्पी का। बे अभय का हाथ फेरता है, डरो मत, आप डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर्याप्त। एक कहावत है, बच्चा अगर माँ की गोद में हो, बाहर कितना भी भय क्यों ना हो, वो कहता है दुनिया की सारा सुख, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ मेरा सब कुछ क्या कर लेगी, अब मेरे डर को निडर बना देगी, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर निडर होकर के बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। जैसे ही मति जब डरी और डर करके भागी और भाग करके भय को, ऐसे विकराल भय को देखा, और भय को देख करके मति डर करके आई और शिल्पी को चिपक जाती है। और शिल्पी से चिपक जाती है तो मति फिर अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना ही पर्याप्त था। किसको? मति को, बुद्धि को। एक बार एक बहुत अच्छी नीति पढ़ी थी, वो नीति थी मन और मति का। बोले कि मन क्या करता है? बोले कि मन पत्थर फेंकने का काम करता है। मन क्या करता है? पत्थर फेंकने का काम करता है। और मति क्या करती है? बुद्धि, बोले पत्थर झेलने का काम करती है। एक पत्थर फेंकता है और एक पत्थर झेलती है। अंतर इतना है कि वो झेल करके अगर मति अच्छी निर्भ्रांत है तो पत्थरों को एक तरफ रखती जाती है, तुम काम के नहीं हो। जो काम का है वो तो काम में ले लेता है, जो काम का नहीं है वो, जैसे आपने देखा होगा एक शिल्पी है, खदान में जाता है और खदान में हजारों पत्थर होते हैं, लेकिन हजारों पत्थरों में से उसे वह पत्थर जैसे ही दिखता है जिसमें भगवान की मूर्ति बन सकती है, या उसका काम का जो पत्थर होता है वो काम के पत्थर को ही अपने पास रखता है और बेकाम के पत्थर को कोई रखता नहीं है। ऐसे ही मन और बुद्धि का समागम ऐसा होता है कि मन बार बार ना जाने कितने प्रकार की इच्छाएं, कितने प्रकार के विकल्प, कितने प्रकार के राग द्वेष आदि कराता है। और अगर बुद्धि आपकी अच्छी है तो, और बुद्धि समझदार हो, मति अच्छी है, तो समझ लेना उस मन के पत्थरों को झेल झेल करके उन पत्थरों में अच्छा निर्माण भी कर सकती है, अच्छा बना भी सकती है। उसके लिए एक नया रूप हो सकता है और एक नई पहचान भी बना सकती है। वही है एक सम्यक दृष्टि की बुद्धि और एक मिथ्या दृष्टि की बुद्धि। क्या अंतर क्या है दोनों में? एक की बुद्धि मन के साथ चलती है, मन जैसा कहता है चलो करो। मन ने कहा कि आज तुझे यहां चलना है तो वो कहे चलो।
मिथ्या दृष्टि का परिणाम ये होता है, भोगों की ओर दृष्टि होती है उसकी, वह विषय भोगों की ओर ले जाने वाली बुद्धि बन जाती है उसकी। और सम्यक दृष्टि की बुद्धि कैसी होती है? मन कहता है कि आज भगवान की पूजन नहीं करना है ना, आज चलो घूमने चलना है, पर बुद्धि कहती देख तुझे ये ठीक नहीं है, तुझे तो सबसे पहले काम करना है। तो कौन सा काम करना है? भगवान की पूजन करना है, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। सबसे पहले तुझे चल करके क्या करना है? बोले कि कुछ नहीं, भगवान की वाणी सुनना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना है, प्रवचन सुनना है, गुरु महाराज के पास जाकर के गुरु वाणी को सुनना है, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। देखो, सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है, मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है, पर भोजन करने के तरीका दोनों के अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। सम्यक दृष्टि का भोजन करने का उद्देश्य है कि वो चाहता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और हमारा जीवन अच्छे से निर्वाह हो, इसलिए भोजन करता है। और मिथ्या दृष्टि कहता है नहीं, जिह्वा के लिए अभी और, वो कहता है कि भैया नहीं, तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हितकर नहीं है। अरे तुम जानो, जो होगा तो कल देखेंगे, आज तो खा लो। एक जिह्वा के लिए जीवन होता है, एक जीवन के लिए भोजन होता है, दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि की परिणति बिल्कुल विषय भोगों की ओर बनी हुई होती है। वही दशा यहाँ की मति डरी हुई है, और डरी होकर के भय का सामना देख करके आई, शिल्पी से चिपक गई, और चिपक जाने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि अब तो मुझे कोई किसी का डर नहीं है। क्यों? मैं तो निडर हूँ, अपने गुरुजी के पास आ गया हूँ, या अपने माता पिता के पास आ गया हूँ। ऐसी बुद्धि बिल्कुल, अभय का हाथ शिल्पी का ऐसा, बस इतना ही पर्याप्त। किसको? बुद्धि के लिए। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अपलकों में, अलकों में। अलकों का अर्थ यहाँ पे जैसे ये बाल जो है ना, ये जो लट जिसे अपन कहते हैं ना बाल, क्योंकि मति स्त्रीलिंग है और स्त्रियों के तो बाल होते ही हैं। तो यहाँ कल्पना की है कि जैसे ही उसने हाथ फेरा उसके सिर पर, और हाथ फेरती हल्की सी चेतना आती है, उसको बिल्कुल सावधान, डर नहीं है। और मति की पलकों में और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में, यानी उसके बाल भी खिल जाते हैं, बालों में एक नई चमक आती है। एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, विकराल भय अड़ा है, और बीच में भया भय वाली उभय मुद्रा खड़ी है मति। अब वो क्या करें, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? मति को यहाँ पे दोनों का रूप दिया जाए। भया भय वाली उभयवती खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती है, भय की ओर जाती है कि अभय की ओर आती है, ऐसा कहा जाए। देखो किस ओर जाती है, झुकती है मति, किस ओर झुकती है, सो भय की चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आवसती है। आपकी बुद्धि को बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है,
जो सुबह से उठते ही पाप के कार्यों और भय के कार्यों में फंस जाते हैं, परिग्रह में फंस जाते हैं। ये कहलाता वो बुद्धि भय के चंगुल में फंस गई। बताओ, पाप के कार्य करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? एक कहावत है, चोर कितना भी चोरी कर ले, बड़ा बड़ा सातिर होता है और बड़े बड़े जगह की चोरी करके अपने आप को बहुत कुशल मानता है, लेकिन उससे पूछना, वो बाजार से गुजरता है, जाता है तो निर्भय होकर घूमता है। चोरी करने वाला आदमी, उसको हमेशा डर लगा रहता है कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। इसलिए भय के चंगुल में रहने वाला हमेशा भयभीत ही रहता है। भय का चंगुल क्या है? हमेशा पाप और परिग्रह भय ही पैदा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आए, कहीं रखा हो, जैसे परिग्रह वाले हैं, और आप यहाँ आते हो तो आपके मन में कभी कभार कुछ होगा, जैसे पानी गिर गया है, अब घर पे कुछ ऐसा होगा है, आप मन में सोच रहे कहीं ऐसा ना हो, जगह हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, पानी गिर गया है, ये ना गिर जाए, कहीं वो ना बह जाए। किसको डर लगा रहता है बताओ? परिग्रह वालों को। जो जिनके यहाँ परिग्रह नहीं है, कब आएगा हम आओ, उनका कुछ नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता। ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा परिग्रह, ज़्यादा जिनके पास होता है, डर उनको ही होता है। इसलिए कहा, चाय गई चिंता गई, मनुआ वे परवार, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। ये कहलाती है चाय गई, और क्या गई? चिंता भी गई। एक चाय कितनी चिंताओं को जन्म देता है, कितनी चिंताएं होती, ये करना है, वो करना है। एक बार एक श्रावक आया कि तो महाराज जी, आप लोग प्रवचन में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो, है ना, आया हो, और हम लोगों को सुनाते हो, और आपकी बातें सुनते सुनते हम लोग सुन तो लेते हैं, वो सही कह रहा है वो, हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी बातें हम मान ले में, तो हम घर में रह सकत का? अगर हम तुम्हारी पूरी बातें मान लेवे तो क्या हम घर में रह सकते हैं? तो हम वही तो चाहते, तो मान तो लो, लेकिन मानते कहाँ हो? ऊपर से मनवाते जरूर, महाराज हमें तो जो इच्छा है जो और हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। एक बार एक आया, महाराज जो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, क्या है, महाराज जो है बस एक को ब्याह हो जाए फिर हम फुर्सत हो जाए। तुम की अच्छा, हम तो ये कहेंगे कि इसको ब्याह न होए। बोले कि क्या कह रहे हो? हाँ महाराज ऐसा नहीं करो, हम तो ये, हमसे हमारे पास आए हो जिनको ब्याह भाव नहीं है, जिनको ब्याह से भाग के आ गए, तुम उनके सामने कह रहे हो इनको क्या हो जाए, तो विवाह हो जाए। अरे भाई, भगवान के पास तुम जाते हो, हे भगवान हमारा अच्छे से दुकानदारी चले, तो भगवान ने देखा, तुम कहते बुद्धू, भगवान भी तुमसे रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? अरे जो चीज हम छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे पास, देख रहे दुकानदारी है, परिग्रह का कछु, जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझसे वो मांगने आए हो। यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और वही वीतरागी है, वही उसके पास आती है। बस जो अभय के बाद साथ रहते हैं उनको अभय ही मिलता है,
और भय के साथ रहने वाले को हमेशा भयभीत बना रहता है। जैसे चोर कहीं से भी जाए हमेशा डर लगता, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। एक ही डर बना रहता है उसके पास। चाहे डके तो कितना भी सूरवीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, परिग्रह आदि धारी क्यों ना हो, वो कितना भी कुछ भी कर ले पर डर बना रहता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए। एक काम करो, इसको व्यवस्थित ढंग से जमा लो, नंबर 1 में कर लो, आदि आदि। भाई कितने विकल्प होते हैं। आचर्षि का एक बहुत अच्छा उदाहरण, ऐसा कहा कि ये बताओ मुनि महाराज के पास कितने परिसर होते हैं? 22, है ना? कितने परिसर होते हैं? 22। अब उन्हें कहा कि वे मुनि महाराज 22 परिसर को सहन करके कर्म निर्जरा करते हैं। उनकी तो क्या होता है, परिसर सहन करते तो क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है। अब उनसे पूछा ये बताओ इन गृहस्थों के कितने परिसर होते हैं? तो आचर्षि के शब्द था, देखो उनके पास, इनके परिसर नहीं, इनका परिसरों की परिषद होती है। क्या होती है? परिसर नहीं होते इनके हाथ, इनको परिसरों की परिषद होती है। इनके परिसरों की कोई सीमा संख्या निश्चित नहीं है। इनके यहाँ तो बड़े आज पता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो प्रकृति के परिसर अपने यहाँ, जैसे अब शीत आएगी तो शीत परिसर आएगा, जब आएगा गर्मी आए तो तब गर्मी परिसर आएगा, वर्षा में वर्षा परिसर आएगा, आदि आदि ऐसे परिसर ऐसे होगा। लेकिन इनके तो परिसरों की कोई संख्या नहीं। गर्मी में, सर्दी में, जब देखो जब परेशान। कितने परेशान हैं महाराज, सीमा नहीं है। हम ही जानत है, सांप के पांव सांप ही को दिखाते हैं। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि कितने परेशान हैं हम। भाई जितनी जितनी परेशानी बढ़ी उतने उतने परेशान भी बढ़े, और जितने जितने परेशानी कम उतने उतने परेशान कम। वही है, बोले कि सुनो, अपने आप को सोचना चाहिए कि हम परिसरों को सहन करते तो कर्म की निर्जरा करते। ये लोग परिसरों को सहन करते हैं, परेशान होते हैं, ऊपर से कर्म बंद भी करते हैं, इनके कर्म निर्जरा नहीं होती। गृहस्थों के परिसर जय नहीं होता, मुनि महाराजों के पास परिसर जय होता है। हाँ, बोले कि ये बात सही है। इसलिए सोचना चाहिए कि अगर व्यक्ति इतने सारे परिसरों के बीच में अगर धर्म ध्यान करने आ रहा है, त्याग वैराग्य के मार्ग पर आ रहा है, सोच रहा है अभी 10 लक्षण पर आ रहा है, कौन कितने परिसरों को छोड़ सकता है, परिषद से भाग सकता है, अपने आप के धर्म पार पर लग सकता है, पाप को छोड़ करके पुण्य के कार्य में लग सकता है। बिंदु, ये परिसरों का चक्कर मुश्किल से छूटता है। मोह, राग, देश। अभी कहें शिविर में कौन कौन छोड़ छाड़ करके रहेगा? महाराज सब तो कर लेंगे महाराज, बस इतना ही छूट दे दो, तना घर जावे की छूट दे दो। अरे भैया, वो घर ही तो सबसे बड़ा पाप का घर है। हम चाहते हैं कि वो पाप के घर से निकल आओ, लेकिन और आदमी जाता तो है, निकल के आता है, फिर बाद में वापस घुस जाता है। बार बार आना जाना लगा हुआ है। ऐसे ही परिसरों के मार्ग है, इस प्रकार के पाप के मार्ग हैं। ऐसा खड़ा हुआ, देखो ये तुलना की है, एक और अभय खड़ा है। यहाँ क्या खड़ा हुआ है? इधर आओ। जो शांति का अनुभव, भगवान के पास जाते हैं तो बिल्कुल डर नहीं लगता, उनके सामने जाते कोई डर नहीं लगता। एक तरफ अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है। उते जाते तो जय सोचते अब का होगा, यहाँ आते तो डर नहीं लगता, और घर जाते तो
अब पता नहीं है भाई उनकी सुनने पड़ हैं, उनको भी काके हैं, अब वो कौन आया है, दुकानदारी दिखती तो उसको अब वो दुकान पे ये नहीं हुआ और ये नहीं आया, उसके पैसा देना, इससे पैसा लेना, कितना डर। बोले कि वहां अभय खड़ा है, यहाँ अभय, ऐसा एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, और बीच में कौन है, भया भय वाली भयवती खड़ी है मती। क्या करें, दुविधा में पड़ी, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसी दुविधा आप लोगों के बीच में होती है। खड़ी है, देखो किस ओर झुकती है, सो भय के चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती। अभी पता चल जाएगा कि भय के चंगुल वाले कितने हैं। 10 लक्षण में लोगों को पता चल जाता है कि कितने वास्तविक रूप से मंगलमय जीवन बनाना चाहते हैं, और दंगलमय बनाने वाले कितने हैं, और मंगलमय बनाने वाले कितने हैं। वह अभय के मंगल में आ बसती है, कुछ क्षण ही व्यतीत हुए कि अभयवती है मती, अभयावती है मती, और पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर, प्रभूत प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। जब जब ऐसे ही प्रकृति का यानी पुरुष का प्रभाव है पड़ा, अर्थात पुरुष से क्या लिया था अपन ने, आत्मा, प्रकृति का अर्थ क्या था, कर्म, है ना। और जब उसकी मति अभयामति होती है, निश्चित होकर के बैठ जाता है, नहीं त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। भगवान इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, सिर्फ एक आपके चरण ही सबसे बड़ी शरण है। ऐसी जिस दिन वह मंगलमय अभयमती बन गई, मंगल को पाने वाले ऐसी उसकी मति अभयामती हो जाए, समझ लेना पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत अच्छे रूप से सब्रांग, और प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत अभूतपूर्व। अब कर्म का प्रभाव नहीं है, कर्म का प्रभाव सामने वाले के सामने से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो सोचता है कि नहीं, अब नहीं, बहुत कब से सोचा था ये कर्म हमारे कितने कष्ट देने वाले हैं, इन कर्मों से हम कितने परेशान हैं, आज मुझे अब इनको परेशान करना है। एक जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते, और ये लिखा है, भगवान आप तो बड़े दयावान हो, है ना, आप इतने दयालु हो, लेकिन आप अपने कर्मों पर दया क्यों नहीं की आपने तो कहा निर्दय भरत में 7 क्रियाम, आपने क्या कर दिया, बोले कि अपने कर्मों के प्रति आप इतने निर्दय हो गए, इतने निर्दय हो गए कि भस्म 7 क्रियाम, उनको भस्म कर दिया। भगवान आप तो बड़े निर्दयी हो। बोले कि हाँ, जीवों पर तो दया करो, अपनी आत्मा पर दया करो, पर कर्मों पर कभी दया मत करो, क्योंकि कर्मों पर दया करोगे तो भी कर्म तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए निर्दयी बनो, तुमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, पर किस पे बनो, किसी दूसरों को सताने पर निर्दयी मत बनो। बनना है तो अपने कर्मों को भस्मसात करने के ऊपर निर्दयी बनो। ऐसा यही ज्ञानी जनों का स्वभाव होता है, वे निर्दय होकर के अपने कर्मों को
भस्म करने का कार्य करते हैं। प्रकृति और पुरुष यही है कि उन्होंने अपनी आत्मा के प्रभाव को बढ़ाया और कर्म के प्रभाव को दबाया, अच्छे से दबाते हैं अभूतपूर्व तरीके से। और ऐसा करते हुए वे हमारे महापुरुषों की बात, प्रकृति और पुरुष की बात यहाँ पर कही है। आगे अभी और बात आएगी। इस करते हुए आज अब इतना ही, आगे की बात अपन करेंगे।